अब तो ऑनलाइन के लिए भी जीएसटी टैक्स पटाना पड़ेगा हम लोगों को। भाई जनता का किसी व्यक्ति के किसी दोस्त के खाते में पैसा आ गया तो वो भी टैक्स पटाएगा क्या? अब जनता कहाँ जाएगी, जनता क्या करेगी? अब किसने कहा चार्ज घटेगा? चार्ज कटने का मोबाइल, फेसबुक में, अरे व्हाट्सएप वो सब अफवाह है, आप जैसे लोग पढ़ते नहीं है, ये तो बात है ना। अफवाह चलाई किसी ने, पैसा कटेगा 1 अप्रैल से, आपने मान लिया। अरे हम नहीं मान रहे भाई। हिंदुस्तान की जनता को आज देखो रसोई गैस की क्या भाव है। भाई 2 बच्चों की आमदनी किसी 10,000 कमाना है, किराए का मकान रहता है, उसके बाद कौन सी नौकरी करते हैं जो 10,000 मिल रहा है? भाई हम लोग प्रॉपर्टी का छोटा सा रियल एस्टेट वालों के काम करते हैं, तो 10,000 मिलता है। 10,000 पेमेंट है। तो पेट्रोल 1000 में कैसे चल रहा है? पेट्रोल खुद का है हमारा, परिवार कैसे पालें, पुस्तक काफी कैसे पढ़ाएं? अच्छा, तो फिर 10,000 में चल कैसे रहा है? चल कैसा रहा भाई? भैया किसी दिन किराना भर लिया, किसी दिन किराना नहीं भरे। अच्छा, तो फिर तो कर्जा हो गया होगा। कर्जा नहीं हुआ, अभी लॉकडाउन के समय कर्जा हुआ था 12-17 हजार रुपए का। नहीं, 10,000 में 2,000 आप फीस भी बता रहे हैं, फिर कर्जा कैसे नहीं हुआ है? तो आप झूठ बोल रहे हैं। 10,000 तो है ही नहीं कहीं भी आज। 10 हजार रुपए ही मेरी पेमेंट है भाई। आप एक काम करो, आप दिल्ली में रह रहे हो इसलिए आपको पेमेंट ज्यादा लग रही है। आप एक मध्य प्रदेश चल लो, मध्य प्रदेश की किसी भी व्यक्ति से, आम नागरिक से पूछ लो उसकी व्यक्ति की पेमेंट कितनी है, अच्छा, वो बताएगा आपको। कह रहे 10,000 रुपए मिल रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। कौन कह रहा है? मेरे तो मध्य प्रदेश ये कह रहे बच्चे नहीं पल रहे। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है। भाई 10,000 तो ये 10,000 टी-शर्ट, 10,000 कमाने वाला 10,000 टी-शर्ट पहन सकता है। वही तो मैं इनको कह रहा हूँ, 10,000 में कैसे घर चला रहे हैं? ये 10,000 वाला मोबाइल है। ये 10,000 कमाने वाला, कम से कम 20-25 हजार रुपए का मोबाइल मैं है। कह रहा हूँ 10,000, सुनो, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए का फोन है। जब 10,000 रुपए कमा रहा था, 10,000 का फोन लेने की औकात कहाँ से आई इसकी? भाई ऑनलाइन आप कौन किस्त में ले रहा बजाज फाइनेंस से? बजाज चूतिया नहीं जो लोन दे देगा। तो भाई साहब मैं वही तो बात बता रहा हूँ उनको, ये कह रहे हैं कि मेरी आमदनी क्या बनती है? कुछ नहीं है। 10,000 है अभी। ये 10 बता रहे हैं अभी तो। 10,000 है। एक मेरी बात सुनो, कितने साल से जॉब कर रहे हो आप? 3 साल से। 3 साल में 10,000। और कितनी एज होगी जी आपकी? मेरी 43 साल उम्र है। इससे पहले आपने क्या करा जी? ये 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी डाल- 43 साल, 40 साल आपने पढ़ाई करी है। भाई साहब गलती आपकी है, सुनो मेरी बात। जॉब है ना, यहाँ पे 20 साल का बच्चा भी लेने के लिए तैयार बैठा है और देने के लिए तैयार बैठा है, करने वाला बंदा चाहिए। आप जो बोल रहे हो ना मेरे 10,000 तनख्वाह, झूठ बोल रहे हो, लिखवा के ले लेना आप मेरे से। वही तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, 2 बच्चे भी बता रहे हैं, परिवार भी बता रहे हैं। सुनो, कंपनी का नाम बता जो 10,000 दे रही है आपको। ये कह रहे आपसे ज्यादा रिक्शे वाला कमा लेता है। अगर आप सोच के चलो, कहीं कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो आप? मेरे से बात करो, आप बताओ 10,000 आपकी तनख्वाह। हाँ, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मेरे प्राइवेट में प्रॉपर्टी का काम है मेरा, वहाँ में काम, प्रॉपर्टी का काम। अरे प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करता हूँ भाई। अरे प्रॉपर्टी का दलाली का काम नहीं है भाई, अच्छा काम करो, प्रॉपर्टी के काम में काम है। हाँ, कहाँ पर करते हो? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर करना चाह रहे हो? हाँ, आज रोजगार है ना। सुनो मेरी बात, 10,000 तो यहाँ पर ये जो ऑटो वाला है ना, इससे ज्यादा कमा लेता है। भाई ये मैं अगर आपको कमाना है ना, दिल्ली है भाई। भाई कमा रहे हैं आप, ये क्यों बोल रहे हो मैं कि फिर लोग कहते हैं कि आप लोग महंगाई पे बात नहीं करते। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कमाओ जितना कमाने, आप कमाने वाला बंदा चाहिए। 200 का चश्मा ले घूम रहा है। अरे ये भी किस्तों पे लिया होगा इन्होंने भाई साहब, ये भी किस्तों पे लिया होगा। अरे तो बच्चों तो इन्हें फिर इन्हें हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लेके आए। कुछ नहीं है। एक एजेंडा है केवल, और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सवाल और है मेरा, एक मुद्दा। प्रधानमंत्री केजरीवाल लगातार पीएम की डिग्रियों पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि भाई पीएम जो है अनपढ़ है, पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। और सवाल ये बनता है कि एक तरफ तजुर्बा है, अगर अनपढ़ मान भी लेते हैं, एक तरफ डिग्री है, खुद को IIT बोलते हैं। तजुर्बा बड़ा या डिग्री बड़ी? आप एक बात नहीं, लालू से एक डिग्री मिनट। ली। रेल मंत्री कई बार रह चुका है, लालू से डिग्री ली किसी ने? नहीं ले सकते। ये भोंगना वहीं जान सकते हैं। ओनर कौन है जी, आप बता सकते हो एक बार? माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है? नहीं पता, नाम नहीं। एक बार आप चेक कर लेना और उसकी पढ़ाई देख लेना, और उसके अंडर ये देख लेना नौकरी कितने लोग करते हैं और तनख्वाह कितनी देता है। आज की डेट में गूगल जैसी कंपनी में लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं कि नौकरी मिल जाए। पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपका टैलेंट, आपकी, मैं बोलता हूँ आपकी पढ़ाई नहीं, आपकी स्किल्स, आपका बोलना, आपका कन्विंसिंग पावर, सब काम उसके ऊपर है। आदमी कमाता किससे है? या तो मेहनत करके या जवान से। जिसकी जवान में ताकत है ना, कुछ भी कर सकता है। मोदी की जवान में ताकत है, जिसके चक्कर में उसका पूरा वर्ड मान रहा है। उसने कोई हाथों से कोई काम नहीं किया, मेहनत कुछ नहीं करी, उसने खाली अपनी जवान से पूरे वर्ड को कंट्रोल कर रखा, और वही स्किल है उसके ब्याह पे। मान रहा है, लेकिन केजरीवाल नहीं मान रहे, राहुल गांधी नहीं मान रहे, 16 पार्टियां वो नहीं मान रही। केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा है, वो कैसे टिका? अपनी स्किल्स जवान पे टिका हुआ है ना। कौन सी हमने उसकी डिग्रियां देख ली, कौन सी उसकी डिग्री हमारे काम आ गई? इतना है, जो जवान से बात कर रहा है उसी के ऊपर सारा चलता है। आपकी स्किल्स काम करती है, ना कि पढ़ाई। पढ़ाई आप ये लगा लो, जो आपने करी होगी ना, किसी काम नहीं आएगा। एक टाइम के बाद आपका टैलेंट ही आएगा। आज की डेट में बंदा
साइंस स्ट्रीम से आने के बाद क्या नौकरी करा, आप एक उसकी स्ट्रीम देख लेना। आईएएस बंदा कहाँ पर जॉब ढूंढ रहा है आप ये देख लेना। हमारी कंपनी में आप ये लगा लो, हर फील्ड का बंदा आता है। मेडिकल का सेल्स में करने के लिए तैयार है, सेल्स का बंदा मार्केटिंग में करने, कोई मतलब वो नहीं है सिस्टम। जहाँ बंदे को जॉब मिल जाती है वो उस हिसाब से कर लेता है, जहाँ उसका टैलेंट स्किल्स काम करते हैं वो काम कर लेता है। आज की डेट में ये बोलते हैं कि भाई बीटेक चाप वाला एक बंदे का नाम सुनते हैं, बीटेक करके वो चाप बेच के कमा रहा है, कहाँ से रोज वो बेरोजगार। बिल्कुल आप ये लगाओ, क्या कमी है, काम करने वाला चाहिए। सो अपना यूँ लगाओ स्किल्स और माइंड, जो आजकल स्किल्स इंडिया जो मोदी जी बता रहे हैं वो यही है, स्किल्स ही आपकी सब कुछ है और कुछ भी नहीं आज की डेट में। सबको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार तो भाई साहब भूल जाओ क्या है गवर्नमेंट जॉब, इससे ज्यादा तो आप प्राइवेट किसी बंदे का, आपके डेट में यहाँ पे गोलगप्पे वाला खड़ा होगा ना, वो कम से 70-80 हज़ार कमा लेता हो जिसकी जगह पे दुकान है। बिजनेस डिपेंड करता है मौके पे और ये जो आपके गैदरिंग है ना लोगों की, उस पे, और कुछ भी नहीं है। अगर आप यही दुकान लगाओ खाली रोड पे, कहाँ से कमा लोगे? आपकी स्किल्स के ऊपर ही सारे बिजनेस चलता है और कोई वो नहीं है, कोई नहीं है वो। पाल सिंह, कितनी उम्र हो गई? मेरी 66 साल। अच्छा एक बात बताइए, आजकल जो केजरीवाल है, केजरीवाल को जानते होंगे? हाँ जानते वो हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। आपकी 66 साल उम्र हो गई, डिग्री जरूरी या तजुर्बा जरूरी? तजुर्बा जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है बहुत। अच्छा, हाँ, कैसे? इसलिए कि काम तो तजर्बे से होता है, हाँ। डिग्री से थोड़ा ही होता है। और जिसको ज़्यादा तजुर्बा होता है, जितनी उम्र बढ़ती है उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि डिग्री से इतनी तजुर्बा नहीं मिलता, वो तो सिर्फ पढ़ाई है। अगर हम जमीन पे काम नहीं करेंगे तो तजुर्बा कैसे होगा? पब्लिक को हमारा पता कैसे चलेगा? काम करने से ही तो पता चलेगा। न तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि एक भगोड़ा जो जिसने 10 दफा माफी मांगी है उसमें क्या नाम है कोर्ट में, वो किसी की डिग्री के बारे में क्या बात करेगा? तेरे 2 आदमी क्या नाम है उसमें जेल में है तो उनको बेल तक नहीं मिल रही, करप्शन के केस में तुम नाक तक वो हुए हो, तो तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता किसी के ऊपर को अटैक करना। केजरीवाल एंड कंपनी ये फुकरे लोग हैं। अच्छा, ये जो गली के फुकरे होते हैं ना, उठाई गिरे, ये कन्वेंशनल वो नहीं है, ये फुकरे लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता। आपने कहा तजुर्बा बढ़ा, कैसे तजुर्बा बढ़ा? क्या तुमने क्या तजर्बा लिया है? मैं बताता हूँ ना इनको, ये इतने गंदे लोग हैं, इन्होंने 29 करोड़ रुपया सिंघवी को दिया कोर्ट कचहरियों में इनकी पैरवी करने के लिए। अच्छा। ये जनता का पैसा है, 29 करोड़ रुपया दे चुके हैं, और जो मनीष सिसोदिया का केस है वो अलग पैसे हैं, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। दिल्ली के लोग इनके झांसे में आ गए हैं बिजली पानी में। ये अगली अब कॉर्पोरेशन में आए हैं ना, तो मैं ये देख लेना अगली दफा इनका सफाया हो जाना है। एडवोकेट साहब बार बार डिग्री की बात क्यों हो रही है? अगर आप कहीं बैठ के ऑफिस में बात करते होंगे, आपसे जो नीचे होंगे आप उनको क्या समझाते हैं कि भाई डिग्री होनी चाहिए, या मैं अपने तजर्बे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ? अरे तजर्बा, अगर तजर्बा है तो देश को, आप जैसे मोदी जी कहते हैं मैं 2047 में देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा, देश हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। तो डिग्री लेके क्या करोगे? डिग्री तो मनीष के पास भी है ना, अंदर हुआ, डिग्री तो जैन के पास भी है। तो ये ऐसा चालबाज आदमी है कि इसके पास डिग्री होने के बावजूद भी इसने आज तक सिग्नेचर नहीं किए। बता, इसको तो वो कहते हैं कि फंसा गया है। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, शिक्षा के बारे में ज्ञान होता, तो शिक्षा मंत्री को नहीं फंसाते। क्या शिक्षा इन्होंने क्या किया है? क्या नाम, एक टॉयलेट को इनको टॉयलेट बनाया और कह दिया कि हमने तो वो बना दिया, क्या नाम है, स्कूल बना दिया, कमरा बना दिया। एक कमरा 36 लाख रुपए का किया है। इतनी जबरदस्त घूस खाई है इन्होंने, मैं बता नहीं सकता। ये सारे अंदर जाएंगे, थोड़े दिन तो आप इंतजार करो, ये केजरीवाल भी जेल में जाएगा। बेल खारिज हुआ है मनीष सिसोदिया का, आज ही खारिज हुआ है। मिलेगी नहीं है कि नहीं? 6 महीने से ये एक एक करके इसके सारे मंत्री और नेता सारे के सारे जाएंगे। ये खुद मंत्रालय कोई नहीं लिया, सारे दूसरे को मंत्रालय दे दिया। मैं थोड़ी सी बिहार की बात कर लेता हूँ। बिहार में देख रहे हैं पत्रकारों की आज़ादी छीन गई है, पत्रकारों को जेल दे दिया जा रहा है। बिहार में शासन चोर है, प्रशासन घूसखोर है, पूरा सरकारी अमला चोर है, और ये सारा बिहार के अंदर में सही आवाज उठाने वाले को पकड़ के अंदर कर दिया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, तजर्बा होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है? तजुर्बा होना भी जरूरी है। केजरीवाल को घमंड हो गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिल्कुल है कि नहीं? पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका अब विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गया, वो अब जाएगा यहाँ से। सत्येंद्र जैन, हमें तो लग रहा है कि कहीं सिसोदिया भी ना मसाज करा रहा हो, इसका भी जांच करवाना चाहिए। ये भी जाके वहीं मसाज करा रहा होगा कहीं बैठ के अंदर में।
ये सारे के सारे 1+1। ये क्या है, दिल्ली को लूटने का काम तो इसने करा, नए जनरेशन को पीने और पिलाने का पूरा मतलब वो कर दिया, बर्बाद कर दिया पिला पिला के ना। और कहता है कि अभी यहीं इसी कनाट प्लेस में मैंने देखा है, एक बंदा बता रहा था कि ये पानी नहीं दे रहा है, पानी में गोली डाल के दे रहा है, पानी खराब है, इस पानी से बीमारी हो रही है। ये क्या विकास कर रहा है? ये लालू प्रसाद, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे के सारे एक ही हैं, ऐसे ही काम कर रहा है, ये दिल्ली को खोखला कर जाएगा।